साथ में रहेगा ना। राकेश महरिया साहब जो आम आदमी पार्टी से थे, लेकिन ओवैसी साहब की विचारधारा को देखते हुए हमारे बीच में यहाँ मौजूद है जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब जो MIM पार्टी के हमारे गुजरात के सदर है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो राकेश महरिया साहब को हमारी पार्टी का खेस पहनाकर और अपनी पार्टी में ज्वाइन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। दूसरी भाई 2 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह। जय भीम जय भीम। पतंग उड़ाइए, पतंग पतंग थैंक यू। आज हमारी पार्टी के 5 साल पूरे हुए। 5 साल पहले हमारी पार्टी जो आई थी उस टाइम हमको टाइम काफ़ी कम मिला था। उस टाइम तो अभी हम 27 सीट जीत कर आए थे। गोधरा के अंदर हम लोग अपना बॉडी बनाए थे, मेयर अपना बना था, और मोड़ासा के अंदर विपक्ष में बैठे थे। अहमदाबाद के अंदर 7 सीट आई थी और भरूच के अंदर 2 सीट आई थी। और 5 साल पूरे होने के बाद अब संगठन जो है दिन बे दिन गुजरात के अंदर बढ़ता जा रहा है और ग्रोथ MIM का बढ़ता जा रहा है। असद साहब की मोहब्बत में काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। आज हमारी पार्टी के अंदर राकेश भाई महरिया साहब जो है आप पार्टी के नेता थे, जो हमारी पार्टी के अंदर हमारे ज्वाइन किए और हमारा हिस्सा बने, तो मुझे बड़ी खुशी है। और इनके साथ पूरा समाज, दलित समाज और मुस्लिम समाज सब साथ में है। और यहाँ पर जो ये आए हुए कम से कम 500 लोग को साथ में लेकर आए हैं, ये इनकी ताकत है। और ये जय भीम और जय भीम का नारा जो अब सक्सेस होगा, जो दलित और मुस्लिम का और सभी बख्शी पंच का जो अपना नारा जो है, जो विषय लोगों को साथ में लेके चल रहा है, हम लोग साथ में लेके चलेंगे इंशाल्लाह। सर कैसे देखते हो, एजाज खान पहले आपकी पार्टी में थे, नाराज थे, और फिर एक बार इस पार्टी से जुड़े हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि चुनाव भी लड़े। नहीं, एजाज खान जब जिस पार्टी में थे वो नया था, उसको एक बहुत बड़ा मुकाम हम लोग ने दे दिया था। तो अब एक चीज़ जाहिर सी बात है, बड़ा मुकाम देने के बाद उसको काफ़ी और उसके बन जाते हैं। फिर उसके अंदर थोड़ा नाराज होकर शांत हो गया था, फिर अभी वापस आया। उसको मालूम है कि अभी चुनाव है, अभी ज़रूर हो उसकी, तो ज़रूर है, तो उस दिन वापस आया और पार्टी को इसने मजबूत की। अच्छी सोच है इसकी। और साथ में राकेश भाई महरिया साहब ने दोनों धर्मवीर की जोड़ी है। मैं इंशाल्लाह अपने मकदमपुरा को मजबूत करेंगे। और मकदमपुरा तो ठीक है, पूरे गुजरात के अंदर राकेश भाई महरिया जो है एक बड़े लीडर बनकर उभरेंगे। और हम लोग उनको मतलब जहाँ जरूर पड़ेगी उनको हम उनके साथ में हैं, और इनको इंशाल्लाह हम लोग साथ में मिलकर इनको मजबूत करेंगे। ऐसे समय पर कांग्रेस की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? इस तरह से कांग्रेस पिछले दिनों की जो चुनाव में जिन लोगों को टिकट दी थी उनको अभी देने में जो है आगे नहीं आई है, और वो कुछ लोग जो है नाराज को आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। नहीं, कांग्रेस की पॉलिसी है कि मुसलमान को जब टिकट देता है तो उसको उंधा सीधा करके, मतलब काफ़ी उसको जलील करके उसको टिकट दी जाती है। आज एक ताज़ा दाखला मैं बताऊं कि बहरामपुरा के अंदर तस्लीम बाबा साहब जो है, वो जो बड़े मजबूत दावेदार थे, तो अब उसके अंदर कुछ नेता उसके पीछे लगे कि उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, और वो मजबूत थे, उसको टिकट मिल रही थी, तो उनके ऊपर पुराना उल्टा सीधा केस निकाल कर आज उनको आज जेल में डाल दिया गया है। ये कांग्रेस की पॉलिसी है। नहीं, कल से हम लोग करेंगे, कल से हम लोग डिक्लेयर करना चालू करेंगे। अब कुछ सीट आज कुछ अहमदाबाद की कुछ सीट हम लोग आज डिक्लेयर भी करेंगे। MIM पार्टी कौन सी जगह से कैंडिडेट खड़े करें?
अहमदाबाद की बात कि पूरी गुजरात की बात? अहमदाबाद के अंदर आप ले लो, गोमतीपुर ले लो, गोमतीपुर से इधर चले जाओ, वटवा चले जाओ, लांबा चले जाओ और दाईबड़ा आ गए, बेरामपुर आ गए, जमालपुर आ गए, ये अब खाड़ी आ गए, वहाँ से दरियापुर आ गए, शाहपुर चले गए, वहाँ से सरखेज और बख्तापुर आ गए। ऐसे कुल मिलाकर 12 बूथ होते हैं। पिछली बार दाढ़ीजुड़ा में नहीं उतारा गया, तो इस बार क्या उतारा जाएगा? 100% उतारा जाएगा। कई टाइम तो क्या हुआ था, हमारे जो उम्मीदवार जो थे बड़े मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन उसके अंदर कुछ बात ऐसी बनी थी कि दो ग्रुप थे, वो भी ये भी दबंग वो भी दबंग, और दोनों के बापू एक थे। वो बापू ने आके दोनों का काउंटर करवा दिया, अपने अकेले पड़ गए थे। और मार्केट में ये मैसेज है कि मतलब गलत मैसेज किया था, लेकिन बात ये थी सर पिछले 5 सालों में खाड़िया वार्ड में आपने कैंडिडेट दिए थे, इस बार भूषण भट्ट ने कहा खाड़िया को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, ऐसे समय पर क्या आपके कैंडिडेट वहाँ मैदान में उतरेंगे? उतरेंगे कैंडिडेट, और ये इसने कहा कि हम पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। हम पाकिस्तान नहीं, हम दोनों हिंदू और मुस्लिम को सबको साथ में लेकर वहाँ पे एकता का माहौल बनाएंगे। और आने वाले विधानसभा के समय में वो लोग खुद सामने से बोलेंगे कि यहाँ पर MIM चाहिए हमको। AIMIM ना अध्यक्ष जे असद ओवैसी साहब जो है वो संविधान की बात करते हैं, बाबा साहेब की बात करते हैं, दलित समाज हो, माइनॉरिटी समाज हो, आदिवासी समाज हो, अल्पसंख्यक, इन सब की बात करते हैं। उस बातों से मेरा भी कहीं ना कहीं नाता है कि मैं सालों से इन लोगों के लड़ रहा हूँ। तो मेरी पार्टी से कोई शिकवा नहीं है, ना ही मेरी पार्टी से कोई शिकायत है। लेकिन आज मकतमपुरा का जो समीकरण है, उस समीकरण के आधार पे मैं मीम पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ और मीम पार्टी का साथ दूंगा और मीम पार्टी को और आगे मजबूत बनाएंगे। राकेश भाई क्या कहोगे कि कई लोग तो नाराजगी के कारण से जो कि पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में पलटू मारते हैं, मगर आपको तो जो कि डिक्लेयर कर दिया गया था आम आदमी पार्टी ने मकतमपुरा से, फिर भी आपने आम आदमी पार्टी छोड़कर MI की फेस पे, क्या कहोगे इसके बारे में? नहीं, मैंने बोला ना, मेरी पार्टी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर आप देखना चाहे तो बीजेपी को जो टक्कर दे रही है गुजरात में, वो आम आदमी पार्टी से और पार्टी नहीं है। काफ़ी सालों से कांग्रेस खाली दलित मुस्लिम का इस्तेमाल कर रही है। मीम पार्टी देखे तो दलित मुस्लिम पॉकेट है, उसमें ही लड़ रही है, बराबर ना। ये जायज़ है और सच बात है, हमको स्वीकारनी पड़े। तो ये स्थानीय स्वराज की चुटनी के बाद आप लोग देखेंगे कि गुजरात में अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो आम आदमी पार्टी है। तो मेरी पार्टी से शिकायत नहीं है। डिक्लेयर हुआ था, ठीक है, मेरे नेताओं से मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरे नेताओं ने मुझे ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। मैं मेरी मर्जी से ये पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। MIM आने की वजह है कि मैं पिछले 5 महीनों से काम कर रहा हूँ मकतमपुरा वार्ड में, और मकतमपुरा वार्ड को मैंने देखा है, जांचा है, तो फिर समीकरण बन रहे हैं, तो मैं फिर ये MIM पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। AIMIM पार्टी में मैं 2021 के बाद में जुड़ा था और लगातार मैं AIMIM पार्टी के साथ जुड़ा हुआ ही था, लेकिन कुछ मेरे घरेलू कारण की वजह से मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी साबिर भाई काबलीवाला साहब द्वारा दी गई थी और पूरे गुजरात के युवा प्रमुख के तौर पे मैंने पूरे गुजरात में काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात के सभी नौजवान आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं। लेकिन घरेलू समस्याओं के वजह से, कुछ कारणों की वजह से समय नहीं दे पाने के कारण 2022 के चुनाव के बाद मैंने मेरे पद से नैतिक जिम्मेदारी से, क्योंकि वक्त नहीं था, तो मैंने रिज़ाइन किया था। लेकिन पद से रिज़ाइन किया था, मैं पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे पहले भी था, अब भी हूँ और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बना रहूँगा। और पार्टी को मजबूत करने का काम हम करते रहेंगे। एक परिवार है, एक परिवार में कुछ छोटी मोटी बातें रहती है, 2 भाइयों में भी लड़ाई रहती है, भावज में भी लड़ाई रहती है, लेकिन उन लड़ाइयों का मतलब ये नहीं कि परिवार बिखर जाता है। कुछ समय की बात होती है और फिलहाल में कोई ऐसी बात नहीं है। और इंशाअल्लाह साबिर भाई काबलीवाला साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब और पार्टी के जो भी दीगर लीडर है, वो जो भी जिम्मेदारी मुझे देंगे, पहले भी मैंने मजबूती से निभाई थी और आने वाले वक्त में भी मजबूती से उसको निभाऊंगा और पार्टी के लिए जी जान लगाकर, खून पसीना लगाकर अपनी लड़ाई लड़ूंगा। AIMIM पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भी पिछड़े, दलित, आदिवासी, OBC, गरीब,
सभी लोगों के लिए लड़ाई लड़ते ही है और यही मुद्दा AIM पार्टी का गुजरात में और वही मुद्दा हर एक बूथ तक, हर एक इंसान व्यक्ति तक रहेगा। गुजरात के अंदर हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से, लगभग पिछले 2-3 वर्षों से डिमोलिशन के मुद्दे को लेकर बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है और आइंदा हम देखते आए पिछले समय में लोग घरों को उजाड़ने का काम ये सत्ता में बैठे हुए, सत्ता में चूर लोग कर रहे हैं। एक सरकार का काम यह होता है कि वो सरकार लोगों को उनके रहने के लिए मकान दे, वो उनकी रोजी रोजगार की सिस्टम को बनाए, उनके एजुकेशन की सिस्टम को बनाए और वही लोग उनको अच्छे से रह सके। लेकिन आज ये सत्ता में बैठे हुए लोग, मैं आपकी मीडिया के तमाम लोगों के माध्यम द्वारा कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, वो सबकी ज़मीन छीनने का, सबके मकान छीनने का, सबकी छत छीनने का काम कर रहे हैं और यही मुद्दा रहेगा आने वाले वक्त में चुनाव के अंदर। और डेवलपमेंट अहमदाबाद के अंदर जो ट्रैफिक की समस्या है, पूरा विस्तार अहमदाबाद, कहीं भी जाओगे कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो ट्रैफिक में फंसा हुआ है। जहाँ पे वो 10 मिनट में पहुँच सकता था वहाँ पे वो 1 घंटे तक नहीं पहुँच रहा है। यहाँ पे हेल्थ की समस्या है, यहाँ पे सरकारी अस्पताल में ठीक से काम नहीं चल रहा है। उसके अलावा एजुकेशन यहाँ पे इतना न्यूनतम हो गया है कि ड्रॉप आउट रेशियो बहुत बढ़ गया है और मुस्लिम विस्तार और दलित विस्तार में तो एजुकेशन की सिस्टम ही नहीं है। उसके अलावा आप जब कभी भी कोई मुस्लिम, दलित, आदिवासी या OBC विस्तार के मत क्षेत्र में आप मीडिया वाले जाते ही और जाओगे तो जैसे ही आप उस रास्ते से एंटर होगे तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े कचरे के ढगले मिलेंगे और आप वहाँ पे बोर्ड देखोगे बाहर की तरफ स्वच्छ भारत अभियान, वहाँ पे आपको रोड रास्ते नहीं मिलेंगे। एक सीधी सी बात है, वहाँ पे सिर्फ आपको मिट्टी मिलेगी, वहाँ पे आपको देखोगे स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी। आज भी ग्रामीण क्षेत्र जैसी परिस्थिति चल रही है। एक तरफ बात चल रही है कि विकसित गुजरात के मॉडल पे पूरे देश में लड़ाई चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात के अंदर हम देख रहे हैं कि ये सारे दलित, मुस्लिम, आदिवासी पिछड़ों के विस्तारों को अलग बनाया जाता है। दक्षिण पश्चिम जोन जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ के अंदर जुहापुरा, सरखेज और ये विस्तार आता है। तो आप एक तरफ सिंधु भवन का रोड देख लीजिए और SG हाईवे देख लीजिए और जैसे ही SG हाईवे से इस तरफ आएंगे तो आप जुहापुरा, सरखेज का और मकरबा के रोड रास्ते देख लीजिए, जहाँ पे रोड ही नहीं है, जहाँ रास्ते ही नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। आज भी अहमदाबाद में पानी के टैंकर चल रहे हैं, पानी की समस्याओं के लिए लोग जूझ रहे हैं। तो इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए AIM पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब और हमारे आदरणीय हमारे ऑल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो गरीब, पिछड़े, दलितों की जो लड़ाई है, वो लड़ाई में हिस्सेदारी करने का मैं और हमारी पूरी टीम काम करेंगी और हम जी जान लगाकर काम करेंगे।